Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर 2 है इनसाइड आवर अर्थ, उसकी वर्कशीट करेंगे, है ना। हमने अर्थ के अंदर हमारी अर्थ की 3 लेयर हमने पढ़ी थी, फिर रॉक्स के बारे में पढ़ा था। जैसे अंदर क्या दिख रहा है आपको, एक कोर, आपकी जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है, सेंट्रल कोर, जो बहुत ही गर्म होती है, जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है, पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, पूरा हमने इस चैप्टर में देखा था, है ना। तो फटाफट से ये देखो, आगे आपके पास क्या, मैच द कॉलम। तो जोड़ी मिलाना शुरू कर दो। देखो क्या क्या दिया है, अपर मोस्ट लेयर कॉन्टिनेंटल मास, इनर मोस्ट लेयर इग्नियस और ओशन फ्लोर्स, क्रस्ट कोर 5 किलोमीटर, 35 किलोमीटर और फायर। अब पहले आप जोड़ी मिलाओ और उससे पहले आप क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो। चलो, अपर मोस्ट लेयर, हमारी जो अर्थ है, अर्थ की लेयर कैसी होती, प्याज जैसी होती ना, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, लगातार प्याज टाइप की, जैसे प्याज की लेयर्स होती हैं वैसे ही। तो हमने 3 लेयर पढ़ी थी। अब आपसे पूछा जा रहा है अपर मोस्ट कौन सी, सबसे पहली वाली कौन सी है, और इनर मोस्ट का भी एग्जाम्पल यहाँ, मतलब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। देखो अपर मोस्ट जो लेयर हो जाएगी आपकी, क्रस्ट है। सबसे ऊपर की जो लेयर है अपर मोस्ट, क्रस्ट है। ठीक है, फर्स्ट का ये है। कॉन्टिनेंटल मास, कॉन्टिनेंटल मास कितना आ जाएगा, 35 किलोमीटर या 5 किलोमीटर। इनर मोस्ट लेयर आपकी क्या है, कोर होती है, और सबसे बीच की हमने देखी थी मेंटल होती है, वो वाला मेंटल नहीं, दूसरा मेंटल। ठीक है, इग्नियस का मतलब हमने देखा था फायर, ये हमारी एक रॉक होती है ना, इग्नियस। नाउ अब क्या बच रहा है, कॉन्टिनेंटल। तो कॉन्टिनेंटल हमारा है 35 किलोमीटर, बार बार 5 पे ही जा रहा है, 35 किलोमीटर, और ओशन फ्लोर से हमारा 5 किलोमीटर। ये हमारा आंसर है, देख लेते फटाफट से। ठीक है, फर्स्ट का ए है, सेकंड का डी है, थर्ड का इनर मोस्ट का बी है, कोर, और उसके बाद इग्नियस का फायर यानी ई है, ओशन फ्लोर्स का आपका 5 किलोमीटर, दैट मीन सी इज योर आंसर, राइट। तो ये आपके आंसर्स हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, फिल इन द ब्लैंक्स है। The Earth's crust is made up of various types of, अर्थ की जो क्रस्ट है ना, बहुत से प्रकार की, किनसे बनी है। अर्थ की किसकी बात हो रही है, क्रस्ट की बात हो रही है। दैट मीन्स ये हमारा अर्थ अगर हम बना लें, हमने क्या देखा था, अर्थ की अपनी अलग अलग टाइप की लेयर होती है ना। तो ये सबसे ऊपर वाली, ये होती है हमारी क्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्रस्ट। The Earth's crust is made up of various types of, अर्थ का जो क्रस्ट है वेरियस टाइप ऑफ किससे बना है, किन किन चीज़ों से मिलके बना है, रॉक से बना है, मिनरल से बना है ना, सॉइल से बना है, लैंड फॉर्म से बना है, लिथोस्फेयर से बना है। क्या आ जाएगा आंसर, ये लैंड फॉर्म्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रॉक्स। ठीक है, रॉक से बना है। When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called dash rocks. जब ये जो गरम गरम लावा होता है, molten magma होता है ना, क्या होता है, एकदम से ठंडा होता है। गरम होता है पहले, फिर ठंडा रहता है, फिर वो हार्ड हो जाता है, कड़क, सॉलिड हो जाता है, फिर उससे एक रॉक बनती है। वो कौन सी रॉक होती है, जल्दी बताओ। देखो मैं आपको हिंट दूं, वो उसको हम प्राइमरी रॉक बोलते हैं ना, सबसे पहले बनने वाली जो हमारी रॉक होती है। तो सबसे पहले हमारी कौन सी रॉक बनती है, देखो 3 टाइप की तो होती है, इग्नियस होती है, सेडिमेंट्री होती है, और मेटामॉर्फिक होती है। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर, इग्नियस रॉक, सबसे फर्स्ट रॉक, जिसको प्राइमरी भी कहते हैं हम। ये कैसे बनती है, मॉल्टन मैग्मा, ठंडा होता है, पहले गर्म रहता है, ठंडा होता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, द डैश ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। क्या अर्थ का क्या चीज है अर्थ की जिसका बता रहे हैं कितना है, 6371 किलोमीटर। अर्थ का एरिया, सर्कमफ्रेरेंस, अर्थ का रेडियस, या कुछ और है, पैरामीटर, पेरीमीटर, है ना। मैथ्स पूरी यहीं पर ही करेंगे आज हम। किसकी बात हो रही है, हमने चैप्टर में पढ़ा था ना। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, रेडियस है। रेडियस आपको पता ही है ना, ये जैसे सर्कल है, ये बना ही हुआ है, समझ लो रेडियस।
ये हमने से, ये तो बिल्कुल एग जैसा बन गया, ये देखो, ये हो जाता है रेडियस, है ना, यही होता है ना रेडियस। और जो ये पूरा रहता है इसको क्या बोलते हैं, चलो थोड़ी सी मैथ्स देख लेते हैं, डायमीटर, है ना, याद आ गया ना, मुझे भी याद आ गया। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द, जब एक रॉक दूसरी रॉक में ट्रांसफॉर्म होती है, बदलती है, एक रॉक से बनी दूसरी रॉक, उस रॉक से बनी तीसरी रॉक, ऐसे, इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? The process of transformation of the rock from one to another is known as the, जल्दी बताओ, is known as the, जल्दी बताओ, नहीं है क्या है वो आपको बताना है, आंसर प्लीज बताइए। देखो हमने पढ़ा था ना, एक रॉक दूसरी रॉक में बदल रही, फिर दूसरी रॉक से तीसरी, फिर तीसरी से वापस फर्स्ट रॉक में, वही प्रोसेस हो रही है। एक ऐसा लग रहा है जैसे साइकिल बन रही है ना, यहां से ये बनी, फिर इससे ये बन गई, फिर इससे ये बनी, तो इससे ये बन गई, एक साइकिल क्रिएट हो रही है। और किसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, हम रॉक्स की बात हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रॉक साइकिल। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, रॉक साइकिल। These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form dash rocks. जो igneous rocks होती है ना, वो टूटती हैं। सबसे पहली रॉक हमारी igneous rock बनती है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में टूटेगी, है ना। उसके बाद वो क्या होगी, हवा और पानी की मदद से डिपॉजिट हो जाएगी, जैसे उड़ के बह के एक जगह चलेगी, धीरे 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 करके इकट्ठा हो गई, डिपॉजिट होगी। कौन सी रॉक बनती है, जल्दी बताओ। जो सेडिमेंट्स होते हैं, हवा पानी की मदद से एक जगह जा जाके धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाते हैं, क्या बनती है, कौन सी रॉक बनेगी, सेकंड नंबर की कौन सी है हमारी, सेडिमेंट्री रॉक। क्या हो जाएगा आंसर, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, चलो ओके, आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गए, अब ट्रू फॉल्स आ गया है, बढ़िया सा। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, जो हमारी चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, अलग अलग मिनरल से बनी हुई हैं। सेकंड क्या है, द रेड फोर्ट, जो लाल किला है, लाल मार्बल से बना है, लाल संगमरमर से बना है। चलो बताओ आप, ट्रू है फॉल्स है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट और पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। जो ऐसे होते हैं ना, कूटने पीसने वाले जो पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, जैसे हमें कुछ मसाले, पाउडर, पेस्ट ऐसे बनाना है, वो किससे बने होते हैं, ग्रेनाइट से। ऐसा यहाँ लिखा जा रहा है, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक्स क्या हो सकते हैं, अलग अलग कलर के हो सकते हैं, अलग अलग साइज के हो सकते हैं, अलग अलग टेक्सचर के हो सकते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब ट्रू है या फॉल्स है। द क्रस्ट हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्रस्ट जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है और खूब ज्यादा दबाव भी होता है, प्रेशर भी होता है। ट्रू है या फॉल्स है। चलो देख लेते फर्स्ट का आंसर। तो पहला हमने क्या देखा था, मिनरल से बना होता है, हमें पता है ये ट्रू है। नाउ रेड फोर्ट को कह रहे हैं रेड मार्बल से बना है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। रेड सैंडस्टोन से बना है, मार्बल से नहीं, है ना। व्हाइट मार्बल से ताजमहल बना है, ये हमने पढ़ा था चैप्टर में। ग्राइंडिंग स्टोन्स जो बोले जा रहे हैं कि किससे प्रिपेयर होते हैं, ग्रेनाइट से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल सही है, सही बात है। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर, तो ये भी बिल्कुल सही है। नाउ द क्रस्ट हैज वेरी हाई टेम्परेचर, नहीं है, क्रस्ट की बात नहीं हो रही, क्रस्ट नहीं होता, कोर में होता है इतना हाई टेम्परेचर। जो सबसे अंदर की लेयर होती है ना, जो बिल्कुल स्टार्टिंग जब मैं इंट्रो दे रही थी, मैंने बताया था, देखो ये वो जगह है, कोर है, जहां पे बहुत हैवी टेम्परेचर, बहुत प्रेशर रहता है ना, नहीं जा सकता कोई। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, व्हाट इज द अर्थ क्रस्ट मेड अप ऑफ। अर्थ की जो क्रस्ट है वो किन किन से बनी हुई है, किस चीज से बनी हुई है अर्थ की क्रस्ट। बहुत सारी चीजें हमने क्रस्ट के बारे में देखी थी, बहुत लंबा, मतलब इतना भी नहीं, बहुत, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि बिल्कुल ही एक दो पेज, नहीं इतना नहीं, पैरा हमने क्रस्ट के बारे में देखा था। किन से बना हुआ है, जिसमें ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल मास रहता है ना। चलो देख लेते हैं। द अर्थ क्रस्ट किससे बनी हुई है, ओशन और जो है कॉन्टिनेंटल मास, जो किससे बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है। ठीक है, चट्टानों से। क्लियर, तो बहुत सारी चट्टानों से हमारी बनी हुई है क्या, अर्थ की क्रस्ट। चलो, व्हाट आर इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक क्या होती है, सबसे पहली रॉक, प्राइमरी रॉक, सबसे पहली बनने वाली रॉक, जिसमें जो मॉल्टन मैग्मा होता है, गर्म रहता है बहुत, फिर ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद हार्ड हो जाता है,
हार्ड होने के बाद क्या एक रॉक फॉर्म होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड, रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स, दैट इज एग्जांपल है बेसाल्ट, ठीक है। चलो अच्छा, इग्नियस रॉक के भी दो टाइप्स होते हैं ना, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, इन, एक्सट्रूसिव यानी बाहर, सरफेस पे। चलो, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताने हैं, किससे बने हुए हैं, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताने हैं आपको ओशनिक क्रस्ट के, क्या बताओगे? नेम दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ओशनिक क्रस्ट। ओशन का देखा था हमने, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मास का देखा था, है ना। किस किस से बने हुए, कौन से मिनरल से बने हुए? ओशनिक क्रस्ट आपके बने हुए सिलिका एंड मैग्नीशियम से बने हुए, जिसको सीमा या SiMg भी कहते हैं, है ना। इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा, मैं बुला नहीं रही हूँ किसी सीमा को, क्या है, सिलिका Si और मैग्नीशियम Mg, Mg भी आप लगा सकते हो यहाँ पे, क्लियर। तो क्या बोला जा रहा है, ओशनिक क्रस्ट किससे बना हुआ है, कौन से दो मिनरल्स से बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है, ठीक है। चलो, ये हमने पढ़े थे ना, सीमा, नीफे, निकल, ये सब। व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स फ्यूल्स, जो बॉडी के एनिमल्स के, है ना, रिमेन्स रह जाते हैं लेयर्स पे दबे। चलो देख लेते हैं। द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। जैसे कोई भी पौधा खत्म हो गया, कोई भी एनिमल मर गया, उसकी जो बॉडी है धीरे धीरे वो लेयर पे लेयर ऐसी दबती जाती है, अंदर रह जाती है ना, तो उन्हें क्या कहा जाता है, फॉसिल्स कहा जाता है, ठीक है। जो रिमेन्स रहते हैं किनके, मरे हुए जो पौधे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, या डेड एनिमल्स के, है ना, ट्रैप हो जाते हैं, अंदर दब जाते हैं रॉक्स की लेयर में धीरे 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 करके, इन्हीं को क्या कहा जाता है कि ये क्या है, फॉसिल्स है, ठीक है। चलो, what happens when igneous and sedimentary rocks go under great heat and pressure? क्या होता है जब इग्नियस रॉक को ना खूब गर्मी और खूब प्रेशर में रखा जाता है ना। जब इग्नियस और सेडिमेंट्री, ये दोनों, जो फर्स्ट रॉक है हमारी, सेकंड रॉक है, इन दोनों को हीट एंड प्रेशर में रखा जाएगा, खूब गर्म तापमान में, खूब दबाव में, प्रेशर में रखा जाता है। जल्दी बताओ क्या होता है फिर, जल्दी जल्दी से बताइए, कौन सी रॉक बनती? थर्ड नंबर की रॉक बनती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। When igneous and sedimentary rocks undergo great heat and pressure, they form another type of rocks. That newly formed rocks is known as metamorphic rock, है ना। मेटामॉर्फिक रॉक बनने के लिए, यानी दो जो उसकी बड़ी बहनें ऊपर की रॉक से बिचारियों को बहुत ही गर्म तापमान और प्रेशर में खुद को बदलाव करना पड़ता है, तब वो किसकी उत्पत्ति करती? तीसरी बहन की। तीसरी बहन आती कौन सी? मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर हो गया। तो इन दोनों के बाद कौन सी आ पा रही? इन्हीं दोनों को हीट प्रेशर में रख के मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। चलो, व्हाट आर सेडिमेंट्स? सेडिमेंट्स क्या होते हैं? टुकड़े, छोटे छोटे पार्टिकल्स, है ना। जब इग्नियस रॉक टूटते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, चलो देख लेते हैं। When rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments, these smaller particles are called sediments. जब क्या होता है, चट्टानें होती हैं ऐसे एकदम से रोल डाउन होती है, ऐसे रोल होते होते टूटती हैं और एक दूसरे टकराती हैं। अब बहुत ऊपर से ऐसे ऐसे चट्टानें आ रही, खड़ाक से एक दूसरे टकराई तो टुकड़े हो जाती है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाती है, स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में बट जाती है। और यही स्मॉलर पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? हम सेडिमेंट्स कहते हैं, है ना। यही स्मॉलर पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? सेडिमेंट्स। क्लियर। चलो, फिर यही सेडिमेंट्स नहीं जाते हैं पानी और हवा के साथ एक जगह जमा होते जाते धीरे 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 करके और सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते, पढ़ा था हमने। Why primary rocks और basic rocks are called igneous rocks? क्या रीजन है प्राइमरी रॉक्स और बेसिक रॉक्स को हम इग्नियस रॉक बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? मैं भी बार बार आपको बोल रही हूँ कि अरे ये इग्नियस रॉक प्राइमरी रॉक है। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि सबसे पहले बन रही है इसलिए बोल रहे हैं क्या? चलो देखते हैं। Primary rocks or basic rocks are formed from molten magma by cooling and solidification of matter. Therefore, primary rocks are called igneous rocks due to its formation. अपने formation के कारण, क्योंकि सबसे पहले यही फॉर्म होती है ना। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब प्राइमरी रॉक molten magma, है ना, क्या होता है? ठंडा होता है,
ठंडा होने के बाद सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, कड़क हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है, ठंडा होने के बाद। तो क्या बनती है? प्राइमरी रॉक बनती है। इसीलिए इसे इग्नियस रॉक भी कहा जाता है, उसकी फॉर्मेशन के चलते, क्योंकि सबसे पहले यही बन रही है, ठीक है। चलो, What are minerals? How are they useful for mankind? मिनरल्स क्या होते हैं और मैनकाइंड के लिए, हमारे लिए ये मिनरल्स कैसे ज़रूरी होते हैं, यूज़फुल होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं? बताओ क्या होते हैं मिनरल्स और कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? चलो देख लेते हैं। मिनरल्स तो बहुत सारे है ना। Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. देखो मिनरल्स क्या होते हैं? नेचर से मिलने वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, है ना। सारे जो मिनरल्स हैं हमें किससे मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं, और इनकी अपनी अपनी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कंपोजिशन भी रहता है ना। ये केमिकल्स के बारे में ना, इनके बारे में आप केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छे से बात की क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, और ह्यूमन काइंड के लिए मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एटसेट्रा, इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा। अब क्या अगर हम बोल रहे हैं कोल, पेट्रोलियम हो गया, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन वगैरह हो गया, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? ये तो हमारे लिए डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स मिनरल ह्यूमन काइंड के लिए इंपॉर्टेंट हुए कि नहीं हुए? आप पेट्रोल के बिना रोज चल सकते हो? नहीं, डेली आपको ज़रूरत है ना। औरतों को तो भाई फिर गोल्ड की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और बाकी जो चीज़ें बनती है, एलिमेंट्स बनते, सामान बनते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें आयरन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो क्या ये हमारे डेली लाइफ में, हमारे ह्यूमन काइंड के लिए ज़रूरी नहीं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिनरल्स क्या होते हैं? नेचर से मिलने वाले सब्सटेंस होते, पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिनका अपना एक डिफाइनाइट केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना। एग्जाम्पल क्या क्या देख ली हमने, जैसे कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, और ये इंडस्ट्रीज में भी यूज होंगे, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सब इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, और मेडिसिन में फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा। क्लियर? चलो, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। क्या डिफ्रेंशिएट करोगे भाई? इग्नियस रॉक जो सबसे पहले बन रही है, मेटामॉर्फिक रॉक जो सबसे लास्ट में बन रही है, ठीक है। इग्नियस रॉक जिसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, जब मॉल्टन मैग्मा आता है, गर्म रहता है, फिर ठंडा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो इग्नियस रॉक बनती है। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है? जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक को हीट एंड प्रेशर में रखा जाता है, तभी किस में ट्रांसफॉर्म होती है? मेटामॉर्फिक रॉक में ट्रांसफर होती है। तो देख लेते हैं फटाफट से। Igneous rock, they are formed when the molten magma cools and becomes solid. अब भी मैंने बताया, जब molten magma ठंडा होता है, सॉलिड हो जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक ये कैसे फॉर्म होती है? जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को हीट एंड प्रेशर में रखा जाता है। ओके, एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हो गए बेसाल्ट और ग्रेनाइट। अब यहाँ मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल क्या हो गए? जैसे क्ले चेंज हो रही स्लेट में, लाइमस्टोन मार्बल में, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल्स। अब रॉक्स और मिनरल्स में डिफ्रेंशिएट करना है। देखो, रॉक्स तो हम 2-3 टाइप की पढ़ ही रहे हैं जब से। मिनरल्स क्या होते हैं? जो हमारे ह्यूमन काइंड, हमारे बेसिक डे टू डे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो, डिफरेंस बताना है। रॉक्स, दे आर एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। ये क्या होते हैं? एक तरीके के एग्रीगेट होते हैं मिनरल्स के, है ना, एवरेज से उसके बने होते हैं। मिनरल्स, दे कंटेन ओर एंड हैव एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये ओर कंटेन करते हैं, जैसे हम बोलते हैं आयरन ओर, फिर उसमें से आयरन मिल रहा है, खदाने हैं जो, और इनका अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। ये आप, मैं बोल रही हूँ ना, केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको। आयरन वगैरह, आयरन के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, Fe वगैरह बोलते हैं, जितना मुझे याद है ना, ये सारी चीज़ें। रॉक्स, दे डू नॉट हैव अ डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन। जो रॉक्स होती हैं उनका ऐसा कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं मिलेगा हमें कि भाई कुछ है। यहाँ पे हमें मिनरल्स का केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन मिलता है। दे हैव अ डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन। तो ये क्या है? डिफरेंस है किसके बीच में? रॉक्स और मिनरल्स के बीच में, ठीक है। इनका कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है, एग्रीगेट होते हैं मिनरल्स के। ये क्या होते हैं? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं, है ना, इनका डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है। चलो, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रस्ट एंड कोर। क्रस्ट एंड कोर के बीच में आपको अंतर बताना है। क्या डिफरेंस बताओगे क्रस्ट और कोर के बीच में? क्रस्ट एंड कोर, देखो, क्रस्ट सबसे ऊपर की लेयर, कोर सबसे इनर मोस्ट लेयर, है ना। क्रस्ट,
इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस की सबसे टॉप की लेयर ये होती है कोर। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस की सबसे अंदर की लेयर होती है। क्रस्ट, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सिलिका एंड एल्यूमिना दैट इज सियाल। किससे बनी है जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है क्रस्ट के, तो सिलिका और एल्यूमिना है ना, सिलिका और एल्यूमिना है, जिसे Si और Al कहते हैं, यानी सियाल। कोर का क्या है, कोर के जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है निकेल और फेरस, यानी नीफे। और फेरस किसके लिए यूज हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, आयरन है ना, आयरन के लिए यूज होता है। क्योंकि जब आप जाओगे ना बड़ी क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे आयरन का फॉर्मूला क्या बोला जाता है, आयरन को Fe का कहते हैं, है ना, आयरन का क्या रहता है, Fe रहता है। ज़्यादा केमिस्ट्री यहाँ पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि इतनी याद भी नहीं है अब, है ना, हमने जब अपने टाइम पे पढ़ी है। क्लियर हुआ, तो इसीलिए इसको फेरस बोल रहे हैं, Fe यूज कर रहे हैं। आया समझ में, तो ये क्या है, डिफरेंस है। क्रस्ट अपर मोस्ट लेयर है, कोर इनर मोस्ट लेयर है। क्रस्ट के जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सिलिका एल्यूमिनिया, इसके कौन से, इसके निकेल और फेरस, ठीक है। रॉक्स फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस, हाउ, रॉक फॉर्म होती है और ये एक पर स्लो प्रोसेस है, बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, स्लोली ट्रांसफॉर्म होती है, फॉर्म होती है। क्या ये सही है, चलो देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स इज अ स्लो प्रोसेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कुछ कारण हम बता सकते हैं और उसके बिहाफ में हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, उसके बेसिस में मतलब हम कह सकते हैं कि भाई हाँ ये स्लो प्रोसेस है। प्राइमरी रॉक इज फॉर्म्ड फ्रॉम मॉल्टन मैग्मा, देन इट कूल्स एंड सॉलिडिफाइड। प्राइमरी रॉक्स फॉर्म होती है किससे, मॉल्टन मैग्मा से, फिर वो कूल होती है और हार्ड हो जाती है, ठीक है। क्लाइमेट ब्रेक्स द पेरेंट रॉक्स इनटू द मेनी स्मॉलर पीसेस। अब क्या होता है, तापमान के चलते, क्लाइमेट के चलते जो पेरेंट रॉक होती है ना, वो छोटे छोटे पीसेस में टूटती है ना। टोपोग्राफी हेल्प्स इन वेदरिंग ऑफ रॉक्स। टोपोग्राफी क्या मदद करती है रॉक्स को टूटने में, जैसे फॉर एग्जांपल ये रॉक्स है, ये कोई रॉक है, अब ये टूट गई, यहां से समझो ब्रेक हो गई, है ना, यहां से टूट गई ऐसे, इतनी ये टूट गई, यानी अब कितनी बची है, अब ये इतनी बची होगी, अब ये रॉक इतनी बची, यानी जब टूट रही है धीरे धीरे, यहाँ से टूटी, इसके पार्टिकल्स धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, यहाँ गिर रहे हैं, ऐसे गिर जाएंगे, जमा हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे यहाँ पे टुकड़ों में, है ना। टूट गया ना, पहले पूरी थी, यहाँ से क्रैक आ गया और टूट के ऐसी हो गई। क्लियर हुआ, आया समझ में। टाइम इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। टाइम क्या है, टाइम रॉक्स को फॉर्म करने में क्या है, एक हम कह सकते हैं मेजर रोल प्ले करता है कि कितने टाइम में रॉक फॉर्म हो रही है। तो हमें इसीलिए बोल रहे हैं कि रॉक स्लो प्रोसेस क्यों है, रॉक का फॉर्मेशन होना। सबसे पहले जो प्राइमरी रॉक बनती है, मॉल्टन मैग्मा, गर्म होता है, फिर ठंडा होता है ना, सॉलिड होता है, उसके बाद फिर टूटेगी पेरेंट रॉक। और पेरेंट रॉक कैसे टूट रही है, जैसे टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग, है ना, ये देखा हमने, रॉक है पूरी, फिर यहाँ से टूट रही, इकट्ठा हो रही है गिर के, देन उसके बाद क्या हो गया, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रॉक को फॉर्म करने में, टाइम का एक बड़ा रोल होता है, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है, कम टाइम में हो रही है, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उस हिसाब से क्वालिटी रहेगी। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स इन डिटेल, है ना, जो अलग अलग टाइप्स की रॉक है उनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। चलो देख लेते हैं। रॉक्स आर of three major types, that is igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rock। तीन टाइप की रॉक होती, बार बार हम बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स। क्या क्या टाइप्स है आपकी रॉक के, सबसे पहले फर्स्ट हो गई इग्नियस, उसके बाद हो गई सेडिमेंट्री। इग्नियस के भी चलो दो टाइप यहां पे लिख लो, कौन से दो टाइप होते हैं, इंट्रूसिव और ये क्या होते हैं आपके, एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव होते हैं, एक्सट्रूसिव होते हैं। उसके बाद सेकंड क्या हो जाएगी आपकी,
सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर थर्ड बनती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर? तो क्या देखा हमने, तीन हमारी रॉक है, इग्नियस, उसमें भी दो टाइप है, अभी सब डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ, इंट्रूसिव होती है, एक्सट्रूसिव होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था ना इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव रॉक कौन सी होती है, तो ये वाली है। उसके बाद रहेगी सेडिमेंट्री सेकंड नंबर पे, फिर मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास इग्नियस रॉक है। इसमें क्या बोला जाता है, जब मॉल्टन मैग्मा ठंडा होता है, बार बार कहीं बार मैंने आपको बता ही दिया है, अब तो आपको कान में बस गया होगा कि जब मॉल्टन मैग्मा ठंडा होता है, सॉलिड हो जाता है, जो रॉक फॉर्म होती है वो क्या होती है, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का एग्जांपल हम क्या देखें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बेसाल्ट। क्या एग्जांपल है, बेसाल्ट। क्या एग्जांपल हो गया, बेसाल्ट हो गया। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, प्राइमरी रॉक्स भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के दो टाइप होते हैं, जैसे एन इंट्रूसिव रॉक, यहां भी मैंने देखा बताया, और दूसरा एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव, समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, एग्जांपल बेसाल्ट। कहीं बारी जो मॉल्टन मैग्मा होता है ना, अर्थ के ही, अर्थ क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो जाता है ना, अर्थ क्रस्ट के जैसे बाहर नहीं आ रहा है, वहीं अंदर ही अंदर ठंडा हो जा रहा है, यानी इनसाइड। इनसे आपको क्या समझ में आ गया, अंदर, इनसाइड, तो अंदर ही अंदर ठंडा हो जा रहा है। तो इससे जो सॉलिड रॉक फॉर्म होती है वहां पर, वो होती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, बेसाल्ट। ठीक है, नेक्स्ट में चले। An extrusive rock, when molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. जब ये जो molten lava होता है अर्थ सरफेस पर आता है, अभी क्या था, अंदर था, इंट्रूसिव में इन था, एक्सट्रूसिव में सरफेस पे आ रहा है। इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड। अभी क्या होता है, एकदम से जो है ठंडा होता है और कड़क हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। ठीक है, रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इस तरीके से जो रॉक्स फॉर्म होती है, मतलब सरफेस पे आके, उसे क्या बोला जाता है, एक्सट्रूसिव। जैसे ग्रेनाइट है ना, तो जो इन हो रही है, इनसाइड ही जो है ठंडी हो रही है, कड़क हो जा रही है, हार्ड हो जा रही है, वो कौन सी है, इंट्रूसिव। जो बाहर क्रस्ट, जो सरफेस पर आकर करी, अर्थ सरफेस पर आकर जो ठंडी हो रही है, एकदम से हार्ड हो जा रही है, वो कौन सी होती है, आपकी एक्सट्रूसिव रॉक्स। एग्जाम्पल ग्रेनाइट, और इंट्रूसिव का क्या एग्जाम्पल, बेसाल्ट। नाउ ये सेडिमेंट्री रॉक है। इट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड स्मॉल फ्रेगमेंटेड रॉक्स बाय विंड, वाटर एटसेट्रा, एंड दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। एग्जाम्पल सैंडस्टोन मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो चट्टानें होती, रॉक्स होती हैं, आती हैं, गिरती हैं, टकराती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, फ्रेगमेंट्स में टूट जाती हैं। अब जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्या होता है, हवा या पानी की मदद से एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। तो क्या क्रिएट होती है, सेडिमेंट्री रॉक। जैसे क्या हो जाएगा, रेत है, रेत धीरे धीरे हवा या पानी से उड़ते उड़ते जा रही, जमा होती जा रही, एक जगह दूसरी जगह से होते होते एक अच्छा सा उसने इकट्ठा हो गई, तो क्या बन जाएगा, क्या बना देगा वो, ग्रेन ऑफ सैंड। सैंड के जो ग्रेन्स है वो बना देंगे सैंडस्टोन। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक है। इट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिटेड स्मॉल फ्रेगमेंट्स रॉक बाय विंड एंड वाटर। इसमें काम किसका रहता है, हवा और पानी का रहता है। एंड दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। एग्जांपल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है, आप रेत का ले सकते हो, उड़ के गई, जमा होती गई, सैंडस्टोन बना लिया। लास्ट वाला देखें, चलो थर्ड कौन सी है, मेटामॉर्फिक। ये तो दोनों बहनों की मदद से बन रही है। They are formed due to great heat and pressure over igneous and sedimentary rock। बेचारी जो हमारी पहले की दो रॉक्स हैं, कौन सी हो गई, इग्नियस हो गई और सेडिमेंट्री है, तो उनको बहुत गर्म तापमान में रखा जाता है, बहुत उनको प्रेशर दिया जाता है, दबाव दिया जाता है, तब जाके किसमें बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक में। तो दे आर फॉर्म ड्यू टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर ओवर इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। एग्जांपल क्ले चेंजिंग इनटू स्लेट। जैसे क्ले को स्लेट में चेंज कर रहे हैं और लाइमस्टोन को मार्बल में चेंज करना, ये मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। इग्नियस सबसे पहले बन रही है। इग्नियस में जो दो है, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, फिर से बता देती हूँ। इंट्रूसिव क्या होती है, नाम से ही समझ में आ रहा है, इन, अंदर, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही
मॉल्टन मैग्मा है, ठंडा हो जा रहा है, हार्ड हो जा रहा है, इंट्रूसिव, है ना। एक्सट्रूसिव क्या हो जा रही है, जो अर्थ सरफेस पर आ रही है ना, मॉल्टन मैग्मा ठंडा हो जा रहा है, हार्ड हो जा रहा है रैपिडली, और उसके बाद कौन सी बन रही है, एक्सट्रूसिव रॉक। बाकी तो आपको सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नियस पता ही है। चलो, एक्सप्लेन बेसिक फीचर्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बेसिक फीचर जो है अर्थ के इंटीरियर के, वो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्या बेसिक फीचर है अर्थ के इंटीरियर के, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी, जो अलग अलग लेयर्स हो जाती हैं, उसके भी अपने अपने कंपोजिशंस, कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, मिनरल्स, है ना। The earth is made up of several concentric layers with one inside another just like an onion. जैसे एक प्याज होता है, प्याज की लेयर होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लेयर हो जाती है। जब मैं छोटी थी ना, मम्मी प्याज छीलने के लिए देती थी, तो एक लेयर निकली, फिर करते 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 मम्मी तूने प्याज ही खत्म कर दिया। अब तो समझ में आता है भाई इतना निकालना है, पहले नहीं समझ में आता था अरे ये भी निकल रहा है, फिर एक और निकाल दो, एक और निकाल दो, ऐसे करके अंदर दरासा वो बचता था। ठीक है, तो ऐसे ही लेयर्स होती हैं अर्थ की भी। द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर क्रस्ट। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, क्रस्ट को देखेंगे। ये जो हमारी सबसे पहली वाली लेयर हो जाती है ना, ये वाली, ये हमारी क्या हो जाएगी, क्रस्ट हो जाएगी सबसे फर्स्ट। अभी मैंने बना के भी बताई थी। इट इज द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ। देखो, सबसे ऊपर की लेयर भी होती है अर्थ की, और सबसे थिनेस्ट पतली लेयर भी होती है अर्थ की। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। अभी जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट का भी कैसा है, ये चक्कर है थोड़ा सा। यहाँ पे एक तरफ मिल जाएगा आपको कॉन्टिनेंटल मास, एक तरफ मिल जाएगा ओशियनिक क्रस्ट। यहाँ पे मिल जाएगा एक आपको कॉन्टिनेंटल मास, दूसरी तरफ क्या मिल जाएगा आपको, ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, ये आपका कितना है, 35 किलोमीटर तक फैला है। अभी हमने जब मैच की कॉलम कर रहे थे, और इसमें कितना है, ये 5 किलोमीटर तक फैला है, अभी हमने देखा था ना यहाँ पे। और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी पढ़े थे, वही सीमा और सियाल वगैरह, सिलिका, एल्यूमिना वगैरह। ठीक है, ये 35 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंटल मास में है, और ओनली 5 किलोमीटर आपका ओशन फ्लोर्स में। ठीक है, कॉन्टिनेंटल मास आर मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनिया। जो कॉन्टिनेंटल मास है वो किससे बना हुआ है, Cl। इसको ऐसे लिख सकते हैं Cl। ठीक है, और ये क्या है, SiMg, यानी आप इसे सीमा भी कह सकते हैं, SiMg भी कह सकते हो, यानी सिलिका और मैग्नीशियम से। ठीक है, तो ओशन और कॉन्टिनेंटल दोनों से क्या बन रहा है, हमारा क्रस्ट बन रहा है। तो ये किसका है, पहला Cl जो किसके लिए बन रहा है, आपका कॉन्टिनेंटल मास के लिए, सिलिका, एल्यूमिनिया, और ओशनिक क्रस्ट किससे बन रहा है, सिलिका और मैग्नीशियम, है ना, जिसको SiMg सीमा भी कह सकते हैं हम। क्लियर हुआ। ठीक है, ये आपका क्रस्ट है, सबसे पहली लेयर, जो अपर मोस्ट भी है, पहली है तो अपर मोस्ट, और सबसे थिनेस्ट भी है। ठीक है, चलो, मेंटल जो सेकंड नंबर की लेयर होती है हमारी, जो अभी मैंने बनाई थी ना यहाँ पे, जैसे ऐसी रहेगी, ये जो थी ये वाली। It is just beneath the crust which extends up to a depth of 2900 किलोमीटर below the crust। कितनी है, जैसे यहाँ से इसके अंदर तक ये कितनी है, 2900 किलोमीटर तक, इतनी ज़्यादा डीप में, इतनी अंदर तक है ना, जस्ट क्रस्ट के नीचे सेकेंड लेयर है। नाउ जो थर्ड लेयर है हमारी, ये वाली कोर, the innermost layer is the core with a radius of about 3500 kilometer. It is mainly made up of nickel and iron and is called Nife, nickel और फेरस। अभी मैंने बताया था ना आयरन के लिए फेरस यूज हो रहा है, दैट इज आयरन। द सेंट्रल कोर हैज अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। थर्ड नंबर की जो आपकी लेयर है, ये इनर मोस्ट लेयर है, जो कौन सी हो जाएगी, आपकी कोर हो जाएगी, है ना, जिसका रेडियस कितना है, 3500 किलोमीटर तक का रेडियस है। और कौन से मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट से बनी है ये, नीफे, निकल और फेरस यानी आयरन से बनी हुई है। और यहाँ पे कैसा तापमान रहता है, सेंट्रल कोर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे रहता है, दबाव ज़्यादा रहता है। ठीक है, चलो, तो ये इंटीरियर है हमारे अर्थ के, कि किन किन चीज़ों से हमारा अर्थ बना है, ये अलग अलग लेयर्स है। चलो, एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर, है ना। एक रॉक से दूसरी रॉक कैसे बन रही है, एक रॉक से दूसरी रॉक कैसे बन रही है, तो सबसे पहले जो हमारा रहता है मॉल्टन मैग्मा रहेगा, है ना। मतलब कैसी प्रोसेस हमें रॉक साइकिल की बतानी है, सबसे पहले रहेगा हमारा मॉल्टन मैग्मा, उसके बाद यहां से क्या बन जाएगी, इग्नियस रॉक,
इग्नियस रॉक से क्या बन जाएंगे, ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक, यहां से क्या बन जाएगी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी, और उसके बाद यहाँ से वापस से फिर ये हो जाएगा आपका मॉल्टन मैग्मा। तो ये पूरी चीज क्या बना रही है, ये बना रही है आपकी रॉक साइकिल, है ना। ये क्या हो रहा है, साइकिल ही बन रही है ना, शुरू जहाँ से हुआ वहीं पर ही एंड हो रहा है, वहीं पर ही खत्म हो रहा है। तो क्या होगा, पहले जो मॉल्टन मैग्मा होगा वो गर्म रहता है, वो ठंडा होगा, कूल डाउन होगा, हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने के बाद जो पहली रॉक बनेगी इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक टूटेगी, फ्रेगमेंट्स में टूटेगी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी। अब वो सेडिमेंट्स जो है, टुकड़े, वो हवा या पानी की मदद से जमते जाएंगे, इकट्ठा होते जाएंगे, तो क्या बना देंगे, सेडिमेंट्री रॉक। फिर क्या होगा, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को जब हम हीट एंड प्रेशर में रखेंगे, क्या बन जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक जब अभी भी हीट और प्रेशर के अंडर रहेगी, अभी भी चलती रहेगी, बहुत गर्म उसमें रहेगी, तो फिर गल के क्या बन जाएगी, पिघल के हो जाएगी, अब मॉल्टन मैग्मा बन जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, पूरी रॉक साइकिल बन रही। तो यही हमें एक्सप्लेन करना है, क्योंकि जब एक रॉक दूसरी रॉक में ट्रांसफॉर्म होती है, इसे हम बोलते हैं रॉक साइकिल। देख लेते हैं हमारे आंसर को, ये देखो ये आ ही गया है, ठीक है। One type of rock changes to another type of under certain condition in a cyclic manner। देखो जब एक रॉक दूसरी रॉक में ट्रांसफॉर्म होती है ना, तो ये पूरा प्रॉपर एक साइकिल के हिसाब से चलती है, साइक्लिक फॉर्म में चलती है। This process of transformation of the rock from one to another is called rock cycle। जब एक रॉक दूसरी रॉक में ट्रांसफॉर्म होती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इनटू रॉक साइकिल क्या प्रोसेस है, व्हेन मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज एंड बिकम इग्नियस रॉक, है ना। ये कई बार हम पढ़ चुके हैं, तो इसको दोबारा ऐसे बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करने के लिए मुझे नहीं लगता इतनी ज़रूरत है ना। ये जो गरम गरम ये रेड रेड जो आपको दिख रहा है लावा, है ना, ये ऐसे आ रहा है, अब ये निकल के आ रहा है, क्या हो जाएगा, एकदम से गर्म है, ठंडा हो जाएगा, कौन सी रॉक बन जाएगी, सबसे पहली इग्नियस रॉक बन जाएगी। इग्नियस रॉक के बाद क्या होता है, व्हेन इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। अब ये जो इग्नियस रॉक है क्या होगी, रोल डाउन होगी, टकराएगी, टूटेगी, तो ये क्या बन रहे हैं, टुकड़े दिख रहे हैं, तो ये टुकड़े को क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री बोलेंगे। अब ये टुकड़े क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे हवा या पानी की मदद से इकट्ठा डिपॉजिट हो जाएंगे, तो कौन सी रॉक बना देंगे, सेडिमेंट्री रॉक बना देंगे। ठीक है, ये क्या चल रही है, आपकी प्रॉपर पूरी साइकिल चल रही है। When igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock। जब इनको खूब गर्म और प्रेशर में रखा जाएगा, इन दोनों के साथ मिलके क्या बन जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। यहां से शुरू हुई प्रोसेस, फिर उसके बाद यहां चली, फिर यहां गई, अब यहां चल रही है। अब आगे क्या, हमें तो साइकिल कंप्लीट करनी है, तो कैसे होगी, मेटामॉर्फिक रॉक अभी भी हीट और प्रेशर में रहेगी, अभी भी मेटामॉर्फिक रॉक हीट प्रेशर में रहेगी और पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और किस में बन जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी मॉल्टन मैग्मा में, वापस मॉल्टन मैग्मा में कन्वर्ट होगी। ये जो ऐसा मैग्मा है ना जो आ रहा है बाहर, फिर सेम मैग्मा ठंडा होगा, हार्ड हो जाएगा रॉक, फिर वही वही वही। तो ये क्या हो रही है, रॉक साइकिल हो रही है। दिस अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाइड इनटू इग्नियस रॉक। तो ये पूरी हो रही है हमारी रॉक साइकिल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। साइकिल कब होती है, जब जहां से शुरू होती है वहीं खत्म होती है, वही तो साइकिल होती है। अब अगर हम यहीं रुक जाएंगे तो काहे की साइकिल, क्या पूरा चक्का जो आपका व्हील जो आपका पहिया होता है कंप्लीट हो पाएगा साइकिल का, नहीं हो पाएगा ना। क्लियर, चलो। सो अब है लास्ट क्वेश्चन हमारा, केस बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। ऐसा लग रहा है कि मैंने पता नहीं ये लाइन कितने बार, ना जाने कितने बार बोल दी, बट ठीक है, चैप्टर में है तो पढ़ना तो पड़ेगा, एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। मैं भी मतलब ज़्यादा डीपली इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, रीड करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। The metamorphic rocks which are still under pressure, heat and pressure melt down to form molten magma। वही है जब igneous rock और sedimentary rock को heat and pressure में रखते हैं, है ना, metamorphic rock में convert होती है। metamorphic rock अभी भी heat and pressure के अंडर रहती है ना, तो क्या बनती है, वापस से molten magma में convert हो जाती है। This molten magma again can cool down and solidified into igneous rock। अभी जो molten magma होता है ये क्या होता है, ठंडा होता है, solidify होता है और rock बन जाता है igneous। Rocks are made up of different
डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स किन से बने? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स से बने होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफाइनेड केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। जो मिनरल्स होते हैं किससे बने होते हैं? ये रॉक्स से बने होते हैं, मतलब रॉक्स मिनरल से बने होते हैं, और इनकी जो सब्सटेंसेज रहते हैं अलग अलग टाइप के, इनकी अपनी केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन प्रॉपर्टीज होती हैं। हमारे लिए, मैनकाइंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने देखा भी था, जैसे फ्यूल्स हो गए, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये डे टू डे लाइफ के लिए हमारे लिए मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद इंडस्ट्रीज में अगर हम यूज़ करें आयरन, आयरन का तो हर जगह बहुत ज़्यादा बोलबाला है, ज़रूरत है। एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड फिर तो आंटी मम्मी लोग को तो पसंद ही है। यूरेनियम हो गया, मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। तो ये हमारा पैसेज है। मुझे नहीं लगता इसको बहुत ज़्यादा ऐसे डीपली समझाने की ज़रूरत है, और पैसेज को इतना डीपली हम समझाएंगे भी नहीं, ठीक है। चलो देख लेते क्वेश्चन क्या है। मिनरल्स आपको डिफाइन करने हो। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ आर मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड। चलो मिनरल्स डिफाइन करो, क्या होते हैं मिनरल्स? दिख रहा है ना, पता है ना कहाँ से हमें मिनरल्स के बारे में। मेटामॉर्फिक रॉक तो फिर हमें बहुत अच्छे से पता ही है, बार बार हम पढ़ ही रहे हैं। चलो आंसर देख ही लेते हैं क्या हो जाएगा। मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज है जिनकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? मेटामॉर्फिक रॉक जब, अब मेरा रीड करने का भी हम नहीं कर रहा उसको सच में। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, क्लियर। चलो सो भाई इसी के साथ हमारे सेकंड चैप्टर की वर्कशीट एंड होती है। रॉक्स तो मुझे लगता है वो आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, है ना, डाउट होना ही नहीं चाहिए। ज़्यादा है भी नहीं, ओनली 3 है, और उसी तीनों को जब चला दो तो साइकिल भी बन जाती है, क्लियर। थोड़ा बहुत इसमें रॉक्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, तो वो ज़्यादा अच्छे से याद रखना। और हाँ, रॉक्स के एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना। बेसाल्ट किसका एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट किसका है ना, और सैंडस्टोन वगैरह, क्लियर। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे आपके हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं। आप हमें सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो फॉलो ज़रूर कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।